नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोके सौसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु शाश्वतम् जैनम जयतु शाश्वतम् जैनम जयतु शाश्वतम् जीवमजीवम दवम जिणवर वसहेण जेण नितिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। बृहद्रव्य संग्रह पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसके दूसरे अधिकार, जिसका नाम है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार, उसके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं और गाथा 30 तक का विषय हमारा पूरा हो चुका है। आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है। उस आश्रव तत्व में आश्रव का सामान्य स्वरूप और भावाश्रव की चर्चा हम विगत 3-4 दिनों में कर चुके हैं। अब हमें द्रव्य आश्रव के स्वरूप के ऊपर यहाँ पर चर्चा करना है, वो प्रकरण प्राप्त है। गाथा नंबर 31 में द्रव्य आश्रव के स्वरूप की चर्चा की गई है। वास्तव में तो भावाश्रव के निमित्त से ही जो ज्ञानावर्णी आदि द्रव्य कर्मों का आना होता है, उसको ही द्रव्य आश्रव कहते हैं। तो एक तरह से ये पौद्गलिक है और भावाश्रव जीव से संबंधित है, क्योंकि वो यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से देखें तो भावाश्रव भी जीव का नहीं है, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से वो राग परिणत जो आत्मा है वही वास्तव में द्रव्य आश्रव को खींचता है, यानी द्रव्य आश्रव के द्रव्य कर्मों के आने का कारण बनता है। इस अपेक्षा से भावाश्रव को जीव से संबंधित कह दिया जाता है और जो द्रव्य आश्रव है भावाश्रव को जीव संबंधी कहा जाता है और द्रव्य आश्रव को पौद्गलिक कहा जाता है। तो ऐसे जो जिसका जुड़ान सीधा जीव से है, ऐसे भावाश्रव के स्वरूप को तो हमने समझा, क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये सभी आत्मा की परिणत अवस्थाएं ही हैं। भले ही वो किसी किन्हीं संयोगों के कारण होती हैं, उपाधियों के कारण होती हैं, औपाधिक भावों के कारण होती हैं, लेकिन तो भी आत्मा उस रूप परिणत होता है। चाहे मिथ्यात्व रूप परिणत होने की बात हो, चाहे कषायों रूप परिणत होने की बात हो, चाहे प्रमाद रूप परिणत होने की बात हो, है ना। तो ये इस रूप आत्मा परिणत होता है। लेकिन द्रव्य कर्म तो सीधा सीधा एक पौद्गलिक, इनका सीधा संबंध पुद्गल से ही है, क्योंकि जो कार्माण वर्गणाएं हैं वे स्वयं ही पौद्गलिक हैं और उन कार्माण वर्गणाओं का आना और जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध से एक साथ जुड़ना, बंधना, ये सब पौद्गलिक प्रक्रिया ही है। जैसे कि हमारा इस देह के साथ संबंध है, ये देह भी पौद्गलिक है, लेकिन आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध इस देह के साथ है, शरीर के साथ है। ऐसे ही कर्मों के साथ भी जीव का एक क्षेत्रावगा संबंध होता है, और लेकिन वो कर्म जो है वो पौद्गलिक होते हैं, क्योंकि द्रव्य कर्म, आठों ही कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियां ये सभी पौद्गलिक ही हैं, इसलिए द्रव्य आश्रव को भी पौद्गलिक ही कहा जाता है। चलिए यहाँ गाथा हम पढ़ते हैं और उसके बाद टीका में क्या चर्चा ब्रह्मदेव सूरी ने की है उसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। गाथा पढ़ता हूँ। अब द्रव्य आश्रव का स्वरूप कहते हैं। णाणावर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी तवासवो सणेयो अणेभ्यो जिणा खादो। इसका पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। ज्ञानावरण आदि के योग्य उद्गल आवे जीव के भोग्य द्रव्याश्रव
भाष्यो बहुभेद जिणवर देव रहित बच खेद। क्या अर्थ हुआ इसका? लाणा वर्णाधीनम यानी ज्ञानावर्णादि, और इसमें ज्ञानावर्णादि में क्या क्या आएगा? सभी 8 कर्म आएंगे। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। जोगम जम, जोगम यानी योग्य, है ना। ज्ञानावर्णी आदि जो 8 कर्मों के योग्य है ना, ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के जो योग्य, जम पुद्गलम समासवदी, ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के योग जो पुद्गल समासवदी है ना, समाश्रवती। इसका समासवदी ये प्राकृत शब्द है और इसका संस्कृत शब्द होगा समाश्रवती, आश्रवती, और आश्रवती के साथ सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो आश्रव यानी आना, है ना, और ती आश्रवती यानी ये हो गया अपना भवती, भवता, भवंती, ये शब्द बनते हैं ना, तो ये हो गया अपना वर्तमान काल में, या उसे हम कहते हैं कि लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन आश्रवती, है ना। तो इस तरह से पुद्गल आते हैं, पुद्गल कर्मों का आना जो होता है उसे यहाँ बोल रहे हैं जम पुद्गलम आसवदी, कि जो ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के योग्य पुद्गल आते हैं। बस पहली पंक्ति का अर्थ इतना है। देखिए पुद्गल तो ढेर सारे हैं इस प्रकृति में, ये पूरा जो विश्व है ये कार्माण वर्गणाओं से ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन सभी कार्माण वर्गणाएं क्यों जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध से नहीं जुड़ती? तो कहते हैं भाई जो पुद्गल उस कर्म के योग्य होने योग्य है, जो पुद्गल कार्माण वर्गणाएं ज्ञानावर्णी कर्म के अनुरूप परिणत होने योग्य है, वो ही ज्ञानावर्णी में परिणत होंगी। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, मैं जिस कमरे में बैठा हुआ हूँ, यहाँ चारों ओर पौद्गलिक वर्गणाएं हैं क्या? नहीं, है ना। पुद्गल वर्गणाएं हैं या नहीं? तो अब ये पुद्गल वर्गणाएं कर्म वर्गणा का रूप कब धारण करेंगी? ये पुद्गल वर्गणाएं कर्म वर्गणा कब बनेंगी? कि जब उन पुद्गलों को, उन पुद्गल वर्गणाओं में जो जो उस कर्म के योग्य परिणत होने की योग्यता रखती है, वही पुद्गल वर्गणा चिपकेगी। हर कोई नहीं चिपकेगी, है ना, हर किसी का आश्रव नहीं होगा। जो ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के योग्य बंधने योग्य हैं वही होगी। इसीलिए देखिए सारी को आत्मा अपनी तरफ नहीं खींचेगा। अरे भाई हम लोग जब तेल लगाकर रोड पर निकलें, अब बहुत तेज धूल चल रही है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर पूरी धूल थोड़ी चिपक जाती है। यदि आप तेल लगाकर शरीर पर निकलें और बाजार में निकलें और बहुत धूल उड़ रही है, हवा चल रही है, उसमें बहुत धूल के कण उड़ रहे हैं, तो सारी धूल आपके शरीर से थोड़ी चिपकती है। जो धूल चिपकने योग्य होगी, अब उसमें स्निग्ध रुक्षता की मात्रता कितनी होनी चाहिए, 2 अधिक गुणानाम चा, 2 से अधिक गुण होने चाहिए, ये जो व्यवस्था है जिसके कारण बंधान होता है, वो बंधान होने योग्य लायकात जिस वर्गणा की होगी वो ही कार्माण वर्गणा में परिणत होगी, मतलब वो ही कर्म रूप से बंधेगी। सारे पौद्गलिक कर्म आपसे नहीं बंध जाएंगे, सारे पौद्गलिक वर्गणाएं आपसे नहीं जुड़ जाएंगी, है ना। मैं पौद्गलिक कर्म कह रहा हूँ, पौद्गलिक वर्गणाएं, क्योंकि जब तक वो पुद्गल आपके साथ कर्म रूप परिणत नहीं होता है ना, या उसमें कर्म योग्य परिणत होने की लायकात नहीं होती है, तब तक वो कार्माण वर्गणा नहीं कहलाई, वो तो पुद्गल है, ठीक है ना। अब उस पुद्गल में से ही, अब जैसे देखिए ये पूरा परिणत कैसे होता है। जैसे अपन जब वृक्षारोपण करते हैं या फसल लगाते हैं, तो अब फसलों में हम खाद भी देते हैं, है ना, उसमें पानी भी देते हैं, उसमें धूप भी मिलती है, प्रकाश संश्लेषण भी मिलता है, लेकिन वो धूप को पूरा ऑब्जर्व कर अब जब फसल लहलहा गई या फसल में से उसका फलन हो गया, है ना, जैसे किसी ने गेहूं बोए, अब गेहूं का पौधा था, बाद में उसमें गेहूं की बालियां खिल गई, तो अब गेहूं में जो रस आया है वो खाद का भी रस है, वो पानी का भी रस है, वो सूर्य के प्रकाश का भी रस है। लेकिन अब उसने जितना सूर्य का प्रकाश लिया
उस सूर्य के प्रकाश में से कितने प्रकाश का उस गेहूं के फलन में, गेहूं में रस का परिपाक होना है, ये अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होगा। अब जैसे खाद था, वो तो बड़ी गंदी थी, है ना, गोबर की खाद बनाते हैं और रासायनिक जैविक खाद बनती है, तो वो तो एकदम अलग रूप में थी, लेकिन वो खाद भी गेहूं के स्वाद में असर पड़ती है। गेहूं में, चने में, जो भी फसल आपने बोई है, उस फसल का जो स्वाद आएगा उसमें खाद का भी अपना योगदान होगा, उसमें सूर्य के प्रकाश का भी योगदान होगा। कई बार हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं मिलता तो उससे फसल पर असर पड़ जाता है, पानी अच्छा नहीं मिलता तो असर पड़ जाता है, और पानी में भी ऐसा असर पड़ेगा। जैसे गंगा नदी का पानी मिला हो तो वहां के जो होने वाली फसल में अलग स्वाद आएगा, नर्मदा नदी का पानी मिला हो तो अलग स्वाद आएगा, किसी नाले माले का पानी यदि फसल में मिला हो तो उस गेहूं का, चने का अलग स्वाद आएगा, है ना। इसी तरह बारिश का पानी मिला हो तो अलग स्वाद आएगा, ट्यूबवेल का पानी मिला हो तो गेहूं में अलग स्वाद आएगा। इसका मतलब पानी का असर पड़ता है, खाद का असर पड़ता है, धूप की मात्रा, प्रकाश की मात्रा कैसी रही उसका असर पड़ता है। तो इन सब चीजों का गेहूं के रस में परिपाक होता है। लेकिन गेहूं का रस, अब खाद तो भाई गोबर की थी, अब गेहूं में गोबर का स्वाद तो नहीं आएगा ना, तो उस गोबर की खाद को गेहूं ने अपने रूप में किस तरह परिणत किया, और वो गोबर के कौन से कण, है ना, उस स्वाद के योग्य परिणत होने योग्य वही होंगे। सारी गोबर की खाद गेहूं के रस में मतलब गेहूं के रस में उसका योगदान नहीं होगा, उसमें जो रस आने योग्य स्वाद होगा ना, जो रस योग्य परिणत होने की उसकी क्षमता होगी, योग्यता होगी, उस योग्यता के अनुसार ही उस गेहूं में रस आएगा। इसी तरह पानी तो ढेर सारा मिला, लेकिन उस पानी में से कितना रस ऑब्जर्व करेगा और उस पानी में से कितना रस लेकर वो गेहूं के स्वाद में, स्वाद रूप में वो जल को परिणत करेगा। तो इस तरह से उसकी योग्यता के अनुसार ये परिणति होगी। या फिर जैसे हम देखें, ये उदाहरण तो टोडरमल जी ने भी दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, आपने आज भोजन किया होगा, आपने 4 रोटी खाई होंगी, दाल खाया होगा, सब्जी खाई होगी। अब आपने तो खा लिया, आपने तो भोजन को अपने मुख द्वार से अंदर ले लिया, लेकिन अब उस भोजन में से कितना हिस्सा हड्डी में जाना है, कितना मज्जा में जाना है, कितना खून में जाना है ना, कितना उसके कारण कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कितना उसमें से विटामिन निकलेगा, कितना उसमें से प्रोटीन निकलेगा, और कितना उसमें से मल बनकर बाहर हो जाएगा। ये सब कैसे होगा? कहते हैं वो भोजन की योग्यता में से। उस भोजन तो आपने सब एक साथ ग्रहण किया, कंसोलिडेटेड, है ना, समग्र रूप से भोजन को आपने अपने मुख द्वार से अंदर लिया। अब आपने 5 रोटी खाई, या आपने 100 ग्राम दाल खाई, 50-100 ग्राम आपने सब्जी खाई, ये सब चीजें आपने खाई। अब वो पूरा खून नहीं बनेगा, पूरा विटामिन नहीं बनेगा, पूरा प्रोटीन नहीं बनेगा, उसमें जो विटामिन बनने की योग्यता होगी वो विटामिन बनेगा, जो मांस मज्जा रूप परिणत होने की योग्यता होगी वो मांस मज्जा रूप होगा, जो हड्डी रूप परिणत होने की योग्यता होगी वो हड्डी बनेगा, है ना, जो खून रूप परिणत होने की योग्यता होगी वो रक्त में, खून में परिणत होगा, और जो मल के जरिए बाहर निकलना होगा वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही पौद्गलिक वर्गणाओं को इस जीव ने खींचा, है ना, उसमें से उनके कारमान कर्म रूप होने की, ज्ञाना वर्णादि कर्म रूप होने की जो योग्यता होगी वो ही पुद्गल खींचेगा, सारे पुद्गल नहीं खींच जाएंगे। जो कर्म रूप होने योग्य पुद्गल होगा वो ही आप खींचेंगे। फिर क्या होगा, आपने उन पुद्गलों को खींचा और आपके भाव का निमित्त पाकर, है ना, आपके भाव का निमित्त, जैसे कि आपने मान के चलिए संकलेश परिणाम किए, अब उस संकलेश परिणाम में कुछ हिस्सा ज्ञानावर्णी में चला जाएगा, उसमें से ज्ञान का घात आपने कितना किया तो ज्ञानावर्णी में चला जाएगा। परिणाम एक दिख रहा है आपको, मोटे रूप में आपको एक संकलेश परिणाम दिख रहा है ना, या आर्त ध्यान आपने किया या रौद्र ध्यान किया तो मोटे मोटे रूप में आपको आर्त ध्यान एक दिख रहा है, मोटे मोटे रूप में आपको रौद्र ध्यान एक दिख रहा है। लेकिन उस आर्त रौद्र ध्यान में सब मात्राएं बटी हुई हैं, उसमें जो ज्ञान का घात हो रहा है वो ज्ञानावर्णी कर्म को तब्दील कर देगा। वो जो पुद्गल वर्गणाओं को खींचा ना, उसमें से आपके परिणामों का निमित्त पाकर वो पुद्गल वर्गणाएं कुछ ज्ञानावर्णी में चली जाएंगी, कुछ दर्शनावर्णी में चली जाएंगी, कुछ मोहनीय में चली जाएंगी, कुछ अंतराय में चली जाएंगी,
फिर उसी में से कुछ मात्रा वेदनीय में चली जाएगी, है ना, नाम में चली जाएगी, गोत्र में चली जाएगी। इस तरह से 7 प्रकृतियों का निरंतर बंध होता है। आयु का निरंतर बंध नहीं होता है। आयु का तो वर्ष जीवन में एक बार होता है ना, और वो फिर सब आपको पता ही है कि कैसे त्रिभाग पड़ते हैं, है ना, वो अभी हमें चर्चा नहीं करना है। इस तरह से 7 प्रकृतियों का तो 7 कर्मों का तो ये निरंतर ही बंद कर रहा है ये जीव। आयु कर्म को छोड़ दिया जाए तो हर समय, मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, यहाँ भी 7 कर्मों का निरंतर बंद चल रहा है ना, आप सुन रहे हैं, 7 कर्मों का निरंतर बंद चल रहा है। अब इसमें ये हो सकता है कि आपके अभी शुभ परिणाम है, अब शुभ परिणाम है नहीं है, ये आप अपने अपने हिसाब से जानिए। हो सकता है प्रवृत्ति तो शुभ हो, लेकिन परिणाम अभी भी अशुभ हो सकते हैं। तो मूल में तो परिणामों का, अभिप्राय का, भावों का निमित्त पाकर ही कर्मों का आश्रव और बंध होगा। समझ में आया ना? तो इसमें से ही कुछ आपकी जितनी शुभ प्रवृत्ति है तो उसमें साता वेदनी आदि कर्म बन जाएंगे, है ना। बाकी घातिया कर्म तो असात ही रूप है, पाप रूप ही है, अप्रशस्त ही है, उनका बंधन तो चल ही रहा है। लेकिन अघातीय कर्मों में से पुण्य और पाप का विभाजन हो जाएगा, लेकिन वो बंध 7 कर्मों का निरंतर चलेगा। और इसी बीच में हो सकता है कि आयु कर्म का भी कहना चाहिए कि बंध का काल पक गया हो, तो आपके वर्तमान परिणामों का, है ना, वर्तमान भावों का निमित्त पाकर आयु का खांचा फिट हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, गति तो निरंतर बंधती है, आयु एक बार बंधती है। अब क्या होता है कि आप निरंतर, जैसे आपने मायाचारी का परिणाम किया तो गति बंधी, है ना, तो निरंतर वो आप शुभ भाव रूप परिणत हो रहे हैं तो उस समय देव गति बन गई, है ना। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रूप परिणत हो रहे हैं तो मनुष्य देव गति बन गई। तपस्चरण आदि रूप परिणत हो रहे हैं तो देव गति बन गई, है ना। बाल तप आदि से भी देव गति बनती है ना। तो इसी प्रकार आर्त ध्यान रूप परिणत हो रहे हैं तो उसी समय कौन सी गति बन गई? ये गति तो निरंतर बन रही है, लेकिन उस गति बंध के में आयु का जो खांचा है वो जीवन में एक बार पड़ता है। अब वो जब आयु का जो कहना चाहिए टकसाल है, टकसाल होता है ना, जो टकसाल जो किसी चीजों का निर्माण करता है, खांचा जिसे कहते हैं। अब वो आयु कर्म का टकसाल जब आपके ऊपर पड़ा, तब आपका कौन सा परिणाम हो रहा था, कौन सा भाव था, उस भाव के अनुरूप कहते हैं कि आयु का बंधन हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से आगामी आयु के बंध पर ये असर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, इसलिए टोडरमल जी ने कहा कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आयु बंधने का काल कौन सा आया। ये आप कहाँ से बोल सकते हैं वो कौन सा त्रिभाग होगा आयु बंधने वाला, है ना। कई बार हम देखते हैं कि जीवन भर बहुत धर्म ध्यान रूप व्यक्ति परिणत होता रहता है, लेकिन जब आयु बंधन का काल आया, उसी समय पर्टिकुलर उसी समय उसके भाव या परिणाम असंतुलित हो गए, अप्रशस्त रूप परिणत हो गए, तो उसकी मतलब कहना चाहिए कि नरक त्रियंच आदि गतियों का आयु का बंध उसके हो जाता है ना। इसीलिए निरंतर कहते हैं कि ज्ञान आराधन से जुड़े रहकर अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। ये टोडरमल जी के शब्द हैं, परिणामों के भय, है ना। दो चीजों पर टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत जोर दिया। एक तो परिणाम बिगड़ने का, है ना, देखो परिणामों की विचित्रता, ये वाला पूरा प्रकरण लिखा ना टोडरमल जी ने कि भाई एक तो 11वें गुणस्थान पर्यंत चले जाता है और पूर्ण वीतरागी हो जाता है, और वहां उसके परिणाम ऐसे डिगते हैं, स्खलित होते हैं कि वहां से वो मिथ्यात्व में आ जाता है, अंतर्मूर्त में। और एक जीव वो होता है कि जो नित्य निगोद में था और नित्य निगोद से निकलकर एक आध दो भाव बीच में धारण किए तो किए, और उसके बाद श्रेणी चढ़कर पूर्ण वीतरागी होकर मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। तो ये परिणामों का कैसा खेल है। इसलिए वहां कहते हैं कि भाई इसलिए परिणामों के कहना परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, परिणामों के बिगाड़ का भय रखना। और दूसरा टोडरमल जी ने कहा कि आगम यानी आगम विरुद्ध वचन का जिन आज्ञा भंग करने का भय रखना। जिन आज्ञा से विपरीत हमारा कोई वचन ना निकले, कोई मान्यता को हम प्रचारित ना कर दें, जिन आज्ञा के विरुद्ध किसी परिपाटी परंपरा को हम ना चला दें, क्योंकि जो खता है, जो खता यानी जो गलती है, वो लम्हों की खता और सदियों की सजा। खता या गलती तो एक समय की होती है, लेकिन उसकी सजा जो है वो पीढ़ियों को भुगतना पड़ती है।
है ना। अब किसी महापुरुष से जीवन भर उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई एक आध बार कोई जीवन में वचन उससे ऐसा निकल गया कि मान के चलो वो परंपरा बन गई, तो वो महापुरुष ने तो हो सकता है कि उस अभिप्राय से ना कहा हो, है ना, उसके पर्टिकुलर अज्ञान अज्ञान ऐसा रहा। एक फोन कॉल आया, इसी कारण थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ। हाँ, तो कहाँ थे हम कि इसलिए वहां पर कहा कि गलती आपसे कुछ समय की होती है, लेकिन जो उसका फल है या जो उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ता है, या आपको ही नहीं दूसरों को भी, यदि जिन आज्ञा आपने भंग की है तो दूसरों को भी जो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है वो बड़ा लंबे काल पर्यंत बड़ा ही दुखदायी हो सकता है, बड़ा ही कष्टकर हो सकता है। इसलिए जिन आज्ञा भंग करने का भय रखना और परिणाम बिगड़ने का भय रखना। तो खैर ये सब बात तो अपनी अलग दूसरी निकल गई। मूल तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई 7 प्रकृतियों का तो निरंतर बंध चल रहा है या आश्रव हो रहा है, लेकिन उसमें सारे पुद्गलों का आश्रव नहीं होता। जो कर्म योग्य होने योग्य पुद्गल होंगे उनका ही आश्रव होगा, सभी का आश्रव नहीं होगा। बाकी टोडरमल जी का जो दूसरा अधिकार है, नवीन बंध विचार आदि प्रकरण जिसमें दिए हैं, उसको हमें बारंबार पढ़ना चाहिए और उससे इस कर्म बंधन के संबंध की जो पूरी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। मतलब टोडरमल जी ने जो गौमट सार आदि ग्रंथों की, लब्धि सार और जी धवला आदि ग्रंथों की जो उन्होंने कर्णानुयोग की जो साधना की, उस साधना को इतने सरल शब्दों में, उस पूरे कर्म बंधन की विधान पद्धति को जितने सरलता के साथ प्रस्तुत किया है, वैसा विरले ही कोई कर सकता। मतलब मुझे तो दिखता नहीं है टोडरमल जी के अलावा किसी ने वैसा विवेचन, वैसा विवरण इतनी सरल भाषा के साथ इतने संक्षेप में किसी ने कर दिया हो कि जिसमें पूरे कर्म बंधन की पूरी प्रक्रिया को बड़ी ही आसान शब्दों में और सरलता के साथ संक्षिप्त में उसको समझाया हो। तो वो हमको पढ़कर उस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पहले पद का तो इतना अर्थ हुआ कि ज्ञानावर्णी आदि के योग्य जो पुद्गल है ना, जो पुद्गल का आश्रव होता है, जो पुद्गल आता है, क्योंकि वो पौद्गलिक वर्गणा है, पुद्गल ही है, उनको पुद्गल कह दिया। जो पुद्गल आता है और वो पुद्गल आकर कर्म रूप परिणत हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं वो द्रव्य आश्रव है ना, पुद्गल कर्मों का आश्रव है। उन्हें द्रव्याश्रव जानना, दव्वा सबो सरणेयो, उसे आप द्रव्याश्रव जानना। किसे आप द्रव्याश्रव जानना? कि ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के योग जो पुद्गल आता है उसे आप द्रव्याश्रव जानना। और ऐसा कैसा है वो कि अणे भेयो, और वो पुद्गल आश्रव यानी द्रव्य आश्रव अनेक प्रकार का है, उसके अनेक भेद हैं। अब अनेक भेद कैसे कि जितने जितने प्रकार के कर्म आए उतने उतने भेद हो गए। अब ऐसे तो हम 8 विभाजन कर देते हैं द्रव्य कर्म की, अब 8 के आप 147 कर सकते हैं, लेकिन वो 147 थोड़ी हो सकते हैं। जैसा कि मान के चलो मोटा मोटा तौर पे अपन बताएं कि वहां पर तो साता वेदनी और असाता वेदनी 2 भेद कर दिए, लेकिन असाता वेदनी एक ही प्रकार का थोड़ी होता है, साता वेदनी एक ही प्रकार का थोड़ी होता है। किसी का सर दर्द हो रहा है वो भी असाता वेदनी है, किसी को कैंसर है वो भी असाता वेदनी है, किसी की आंखें खराब हो गई वो भी असाता वेदनी है ना, किसी का पेट दर्द हो रहा है वो भी असाता वेदनी है, कोई लंगड़ा लूला हो गया वो भी असाता वेदनी है, किसी को मानसिक टेंशन है वो भी असाता वेदनी है। तो ये सब असाता वेदनी है। तो ये सब असाता वेदनी हमने एक कैटेगरी बना दी, लेकिन असाता वेदनी कितने प्रकार का हो जाएगा, है ना। कहते हैं कि वो कितने 5,96,00,000 रोग है ना, कितने, इतना ही है ना आंकड़ा, तो 5,96,00,000 प्रकार का असाता वेदनीय हो जाएगा। और ये तो सिर्फ शरीर के रोगों की बात की। अब असाता वेदनीय इतना ही थोड़ी होगा, पुत्र वियोग का असाता वेदनीय हो सकता है, स्त्री वियोग का असाता वेदनीय हो सकता है, स्त्री संबंधी मानसिक क्लेश हो सकता है, पुत्र संबंधी मानसिक क्लेश हो सकता है, समाज संबंधी क्लेश हो सकता है, अपमान हो सकता है, कितने प्रकार का असाता वेदनीय हो सकता है। वो तो हमने एक कह दिया था, ऐसे ही साता वेदनीय कितने प्रकार का हो सकता है।
पुत्र से मिलने वाला सुख, स्त्री से मिलने वाला सुख, धन संपत्ति से मिलने वाला, है ना, वो हो सकता है। समझ में आया ना? तो इसलिए साता वेदनीय भी अनेक प्रकार के और असाता वेदनीय भी अनेक प्रकार के, ऐसे ही पूरा द्रव्य आश्रम अनेक अनेक प्रकार का हो सकता है, कहा जा सकता है। तो ये हमको इस तरह से बात को समझना चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा अणेवे हो कि वो द्रव्य आश्रम, और इसमें जो साक्षी है वो दिए जिणक खादो कि यानी जिनाख्यात, यानी जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। इस तरह से यहाँ पर ये सामान्य इस गाथा का अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं टीका में ब्रह्मदेव सूरी यहाँ क्या कहते हैं। सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद की अपेक्षा से केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधारभूत ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को जो आवृत करता है अर्थात ढकता है, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्ञानावरण किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं। यद्यपि सभी कर्मों में सिर्फ ज्ञानावरण को ही यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने समझाया है। वो ब्रह्मदेव सूरी ने ज्ञानावरण को क्यों समझाया है? क्योंकि गाथा में ज्ञानावरण शब्द आया है। वास्तव में जो लेकिन ज्ञानावरण की परिभाषा बनाई ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करके सभी कर्मों में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणी की परिभाषा बनाते हुए भी जैसी कि ब्रह्मदेव सूरी की शैली रही है शुद्धात्मा को याद करने की, वो यहाँ लिखते हैं कि सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद की अपेक्षा से केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधारभूत ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को, यहाँ कह रहा है कि जो परमात्मा को आवृत कर दे, जो चीज आपको आपका परमात्मा शुद्धात्मा ज्ञायक भगवान ना देखने दे, वो ज्ञानावरण है ना। ये यहाँ पर ज्ञानावरण की परिभाषा बनाई। इसी तरह आप सब चीजों में लगा सकते हैं कि जो चीज आपको आपके भगवान को ना दर्शन करने दे वो दर्शनावरण है ना। जो चीज आपको आपके भगवान की, परमात्मा की, शुद्धात्मा की को पहचान ना करने दे वो भ्रम है, मोहनीय है। जो आपकी इतनी सामर्थ्य विकसित ना करने होने दे जिससे आप अपने ज्ञायक भगवान को जान सके, पहचान सके, वो सामर्थ्य का जो लोप करे वो अंतराय कर्म है। तो ऐसे जो यहाँ परिभाषा बनाई ना, वो हम हल्का हल्का परिवर्तन कर कर सब में लगा सकते हैं। इतनी एक ऐसी परिभाषा बनाई। क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान को शुद्ध, सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद नय की अपेक्षा से, अभेद नय मतलब आत्मा में केवल ज्ञान आदि सबका समावेश हमने कर दिया, तो ऐसे अभेद नय की अपेक्षा से अनंत गुणों का आधारभूत, कौन है अनंत गुणों का आधारभूत? कहते हैं ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को जो आवृत करता है, ज्ञायक भगवान को जो ढकता है, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। वह ज्ञानावरण जिनकी आदि में है, ऐसे जो ज्ञानावरणादि, वह ज्ञानावरण जिनकी आदि में, जिन 8 कर्मों के आदि में यानी शुरुआत में जो है, ऐसा ज्ञानावरणादि। यहाँ पर तो ज्ञानावरण को आदि दीपक बनाया है, यानी प्रथम में याद किया, और उसके बाद के सभी कर्मों को आप गर्भित करना। ज्ञानावर्णी भी लेना, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ऐसे 8 कर्मों को यहाँ पर लेना है। लेकिन गाथा में ज्ञानावरण शब्द दिया ना, इसलिए टीका में भी उस ज्ञानावरण शब्द की यहाँ पर चर्चा की। ये ब्रह्मदेव सूरी की शैली है कि जो गाथा में वर्ड आया उस वर्ड टू वर्ड यहाँ पर व्याख्या करते हैं। जो गाथा में शब्द नहीं आया उसकी व्याख्या नहीं करते। गाथा में दर्शनावर्णी, मोहनीय नहीं आया तो वहां पे व्याख्या नहीं की। ज्ञानावर्णी आया इसलिए ज्ञानावर्णी की हल्की सी व्याख्या यहाँ पर की। ऐसे ज्ञानावर्णी आदि योग्य जम्पुगलम समासवदी, यानी योग्य तेल युक्त शरीर वालों के रजकणों का जिस प्रकार समागम होता है, जैसा तेल लगाया हुआ कोई व्यक्ति हो, उसके धूल के रजकण जैसे उसके शरीर में चिपकते हैं,
उसी प्रकार कषाय रहित शुद्धात्मा के संवेदन से रहित जीवों को, देखो अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वहां तो कह रहे हैं, उदाहरण तो दे रहे हैं जिसके शरीर पर तेल लगा है उसको रजकण चिपकते हैं, लेकिन कहते हैं कर्म किसको चिपकते हैं, कर्म किसके आते हैं, कहते हैं कर्म उसके आते हैं कि जो व्यक्ति कषाय रहित शुद्धात्मा के संवेदन से रहित है। कर्मों के आने की एक कारण है, कर्मों का आने का सीधा कारण यह है कि आपने आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए कर्म आ रहे हैं। आत्मा के संवेदन से आप रहे तो इसीलिए कर्म आ रहे हैं, शुद्धात्मानुभूति से आप रहित हैं इसीलिए कर्म आ रहे हैं। यहाँ पर और 50 चर्चाएं नहीं की, एक चीज को मुख्य आधार बनाया, क्योंकि उस एक के आधार से ही बाकी सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर ज्ञानावरणी के यद्यपि आप तत्वार्थ सूत्र में देखेंगे तो कई कारण कहे, दर्शनावरण के कई कारण गिनाए, मोहनी, अंतरा, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, सबके अलग अलग कारण बताए, है ना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं उन कर्मों का मूल कारण क्या है कि आप शुद्धात्मा के संवेदन से रहित हो, ये इसी कारण कर्म आते हैं, है ना। ये अनोखी और अध्यात्म परक शैली है ब्रह्मदेव सूरी की। अभी हम 30-31 गाथाओं की चर्चा कर चुके हैं, तो जो लोग निरंतर इसको सुन रहे होंगे उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी होगी। देखिए, कषाय रहित शुद्धात्मा के संवेदन से रहित जीवों को जो कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल का आश्रव होता है उसे द्रव्याश्रव जानना। फिर कहते हैं और वह कैसा है वो द्रव्याश्रव, कहते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अंतराय नामक 8 मूल प्रकृति के भेद से तथा एक यहाँ पर गाथा उद्धृत की गई है ना। ये तो 8 तो मूल प्रकृतियां हो गई। अब इनकी उत्तर प्रकृतियां कैसी हैं, उत्तर प्रकृतियां सिद्ध भक्ति गाथा 8 यहाँ पर उद्धृत की है, सिद्ध भक्ति है ना, उसकी गाथा उद्धृत की है। और इस गाथा में इन हर एक कर्म की उत्तर प्रकृतियां बताई हैं। वो कैसी हैं, प्रणव दु 8वीसा चौत्यणवदीय दोण्णि पंचेव वावण्णहीन वियसय पयडि विनाशेण होन्ति ते सिद्धा। यहाँ सिद्धों की भक्ति करते हुए सिद्ध कितनी प्रकृतियों का अभाव करते हैं, उस चर्चा के दौरान 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को गिनाया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं, तो ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियां, अपन पढ़ते हैं ना, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, है ना, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ऐसे ही दर्शनावरणी की चक्षु दर्शनावरणी, चक्षु दर्शनावरणी, है ना, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गति 9, इस तरह से सब गिनाए यहाँ पे। दर्शनावरणी की 9, वेदनीय की 2, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है ना, वो माफ कीजिए, वेदनीय की 2, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। मोहनीय की 28, है ना, तो उसमें 2 तो होती हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर दर्शन मोहनीय की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनीय की 25, तो उसमें अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन चतुष्क यानी 16, और हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद, ये 25। ठीक है, 25 और 3 28, टोटल मोहनीय की कितनी हुई, 28 प्रकृति। फिर आयु की 4, देव, नरक, त्रियंच और मनुष्य, ये 4 आयु। नाम कर्म की 93, अब वो 93 तो मैं नहीं गिनाऊंगा, है ना, सौभाग दुर्भाग, है ना, सुस्वर दुस्वर, यशस कीर्ति यशस कीर्ति, ये सब है ना। और उसमें ही फिर तीर्थंकर भी आती है नाम कर्म की प्रकृतियों में। इस तरह 93 प्रकृतियां नाम कर्म की। फिर गोत्र कर्म की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, और अंतराय की 5, भोगांतराय, उपभोगांतराय, है ना, दानांतराय, लाभांतराय और वीर्यांतराय, इस तरह से 5। इस प्रकार 148 प्रकृतियां, है ना, 148, मैंने मेरे से गलती से 147 निकल गया था, 148 प्रकृतियां, ठीक है ना। 8 तो मूल प्रकृतियां हुई और 148 उत्तर प्रकृतियां हुई। और इन उत्तर प्रकृतियों में भी जैसे मैंने एक साता और असाता वेदनीय के उदाहरण से समझाया ना, ऐसे अनेक वेद हो सकते हैं। इस गाथा में कथित क्रम से 148 उत्तर प्रकृति रूप भेद से और असंख्यात लोक प्रमाण, पृथ्वी कायक, नाम कर्म आदि
उत्तरोत्तर प्रकृति रूप भेद से। वो कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण है। यदि और भी हम इनको भी तोड़ दें ना तो वो कितनी हो जाती? असंख्यात लोक प्रमाण। उत्तरोत्तर प्रकृति भेद से अनेक भेद युक्त हैं। इस तरह ये कर्म फिर डिस्टर्ब हुआ। थोड़ा सा बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। ऑफिस के फोन बार बार आने के कारण, वर्क फ्रॉम होम करने के कारण थोड़ी सी ये परेशानियां होती हैं। खैर, अब हम ये गाथा हमारी लगभग हो गई है। आखिरी पंक्ति और पढ़कर इस विषय को पूरा करेंगे, फिर शेष चर्चा हम कल करेंगे। इस तरह जिणक खादो यानी जिनेंद्र देव ने कर्मों के द्रव्याश्रव के अनेक भेद कहे हैं। इस प्रकार आश्रव के व्याख्यान की 3 गाथाओं से प्रथम स्थल समाप्त हुआ। इस तरह ये प्रथम स्थल यानी आश्रव तत्व की चर्चा पिछली गाथा में भावाश्रव की बात की और इस गाथा में द्रव्याश्रव की बात की। इस तरह आश्रव की कुल 3 गाथाओं के माध्यम से आश्रव तत्व की चर्चा करने वाला ये स्थल जो है वो अपना पूर्ण हुआ। अब आगे बंध तत्व की चर्चा चलेगी, वो आगे अपन कल करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।